हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है बच्चों, वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। आपको ये लंबी परिनालिका दिखाई दे रही है जिसकी लंबाई L है और कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो इस परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है। आप लोगों को इसके पिछले लेक्चर में 100 प्रेरकत्व के बारे में समझाया था कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के मान में लगातार बदलाव करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन से इसमें एक स्वतः प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया आपका स्वप्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरकत्व के लिए हमने सूत्र भी निकाला था बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। जैसे L बराबर N∅B/I, जो कि बच्चों ये जो फ्लक्स बंधता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं तो L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ेगा। फिलहाल अभी आपने एक परिनालिका ले रखी है। परिनालिका की लंबाई L है, इसमें टोटल फेरों की संख्या N है, कुल फेरों की संख्या है ना। पूरे परिनालिका की हम कुल फेरों की संख्या की बात करते हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इतना क्लियर बच्चों। जब हम उपयोग करेंगे किसकी, स्वप्रेरकत्व के लिए, तो स्वप्रेरकत्व का फार्मूला हमने क्या बताया बच्चों, फिर से एक बार बता देता हूं। फ्लक्स बंधता, फ्लक्स बंधता का मतलब टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा है ना, वो फ्लक्स बंधता LI के बराबर आएगा और L बराबर बच्चों N∅B/I हो जाएगा। ये हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है ना, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो यदि प्रति एकांक लंबाई की बात करें हम, है ना, यहां पर बात करते हैं प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। देखो बच्चों, मैं आपसे स्मॉल n की बात कर रहा हूं। टोटल कैपिटल N है, यहां से यहां तक फेरों की संख्या, और लंबाई L है। इकाई भाग का निकालना है तो कैपिटल N में L लंबाई का हम भाग कर देंगे तो इकाई भाग का आ जाएगा। एकांक, प्रति एकांक मतलब इकाई भाग का हमें फेरों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं, विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो कहीं ना कहीं इसमें चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। अच्छा सर, ये चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको फ्लक्स बंधता निकालना पड़ेगा। फ्लक्स बंधता मतलब चुंबकीय फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप समझिएगा, ब्रैकेट में बताता हूं कि मेरे पास L जो है वो कैसे निकलेगा, वो N∅B/I से निकलेगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मुझे इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, N∅। फाई का मतलब क्या होता है बच्चों, फाई का मतलब होता है फ्लक्स बंधता। अब मुझे फ्लक्स बंधता की जरूरत पड़ेगी तो फ्लक्स कैसे निकाला जाता है आप ही बताओ ना। चुंबकीय क्षेत्र से, और कितना एरिया से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसी से हम फ्लक्स बंधता निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि यदि मान लीजिए परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही हो, परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके किसी भी बिंदु पर या केंद्र पर, अक्ष पर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो यहां पर याद कर लेना भैया, होता है आपका मुनि, μ0 Ni। अब यहां पर देखो, यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान, ये प्रवाहित है बच्चों, ठीक है, प्रवाहित धारा का मान I हो तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और नहीं बन रहा है तो याद कर लेना, ये आपका होता है μ0 N क्या है, स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है और कितनी धारा बह रही है। ये फार्मूला, इसका एक अलग ही थ्योरम होता है। तो आप लोग परेशान हो ना कि सर हमने ये थ्योरम तो पढ़ा ही नहीं। भाई आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब आप लोगों को है ना सिलेबस पता नहीं है, पढ़ो पूरा। ठीक है, स्मॉल n का मान कितना है, कैपिटल N बटा L। ठीक है,
एल ये हो गया, और ये अपना आई है, ध्यान रखिएगा आई और एल में डिफरेंस समझिएगा। इसको एक समीकरण दे दो। मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो चुका है। अब मैं आपसे कह दूंगा कि परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या कहूंगा बच्चों, परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, क्या आप बता सकते हो? जी हाँ सर, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने एरिया से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ये बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को बताता है। ठीक है, समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाई बी का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा जरा, बी का मान कितना अपने पास, म्यू नॉट एन आई बटा एल। ठीक है, और इनटू में ए हमने कहाँ से लिया बच्चा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर। और जैसे मैं आपको है ना यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूं, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, पक्का बढ़िया नंबर मिलेगा बच्चों, है ना। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है मुझे शिव सर का नोट्स लेना है, तो मेरे नोट्स के लिए मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपये। जिनको भी चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9685299149 पर कॉन्टेक्ट कर लेना। 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। ये फाई बी का मान तो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें चूंकि एल का मान पता है, चूंकि एल का मान कितना है, एल बराबर कितना होता है, हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि 100 प्रेरकत्व निकालना है तो एन फाई बी बटा क्या होता बच्चों, धारा कितना बह रहा आई, तो आई इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अपना एन है तो एन रहने दो। ठीक है, फाई बी का मान बताओ बच्चों, फाई बी का मान ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बटा एल। ठीक, और ये अपना ए है तो ए, लेकिन ये आई कहाँ जाएगा सर, ये भी तो आई है, तो एक काम करो आई को बचा लो इधर। क्लियर, अब इसको जब आप गुणा करोगे तो एन का एन से होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपना म्यू नॉट है, फिर ये एन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, आई से आई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई से आई कट जाएगा तो कितना बचेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। इतना सरल है यार, बिल्कुल, हाँ भाई बहुत ही सरल है। इसको आप एल बराबर दे सकते हो, समीकरण 2। ठीक है, इतना सिंपल है बच्चों। लोगों को लगता है थ्योरम बहुत कठिन होता है, नहीं। अब मैं आपसे कह दूं कि यदि परिनालिका म्यू और आपेक्षिक चुंबकशीलता का लौह चुंबकीय पदार्थ की क्रोड पर लिपटी हो, कहने का मतलब जो क्रोड हमने ले रखा है परिनालिका का क्रोड का मतलब समझ में आया, जो अंदर ये अपने लोहा ले रखा है, इसका जो बच्चों चुंबकशीलता म्यू आर हो, कितना म्यू आर हो, तो आपका एल कितना निकल कर आएगा, देखिएगा म्यू आर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट पहले से था, म्यू आर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय बच्चों कितना एल। ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लाई यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फाइनल आंसर, एल बराबर ये हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए अपान एल। यहाँ पे बच्चों म्यू नॉट और म्यू आर बराबर म्यू, ये आप लोग लिख देना। यही लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक है। किस किस बच्चे से बन जाएगा बताना। और यदि आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लेना भैया, 9685299149। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी अभी आगे चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, साथ में नहीं लिए हैं तो है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी इसकी निर्भरता हम देखेंगे बच्चों। देखो एक पेज में मात्र 10 मिनट में थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, थ्योरम मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। यहां पर चूंकि आप लोगों ने फार्मूला जब तो जनरेट कर लिया बच्चों कि एल का मान इतना होता है, इसकी निर्भरता किन किन पर चीजों पर डिपेंड करती है। देखो म्यू का मतलब होता है क्रोड की चुंबकशीलता, ऊपर जो भी वैल्यू है इनके बढ़ने से एल का मान बढ़ेगा। जैसे मैं बात करता हूं, यदि म्यू का मान बढ़े, परिनालिका की क्रोड की चुंबकशीलता अधिक होगी तो 100 प्रेरकत्व तो अधिक होगा, फेरों की संख्या अधिक होगी 100 प्रेरकत्व तो अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगी तो आपका बच्चों कहीं ना कहीं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी
त्रिज्या अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो स्वप्रेरकत्व तो बढ़ेगा, लेकिन लंबाई, जितना ज़्यादा लंबा परिनालिका लोगे स्वप्रेरकत्व उतना ही कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी निर्भरता आप लोग एक एक लाइन में लिखेंगे। जैसे परिनालिका क्रोड की चुंबकशीलता लिखोगे, यदि परिनालिका की क्रोड की चुंबकशीलता अधिक होती है तो स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होगा। फेरों की संख्या यदि बढ़ा दी जाए तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या त्रिज्या, किसी भी परिनालिका में यदि एक लंबी परिनालिका की बात करते हैं तो परिनालिका में प्यारे बच्चों यदि उसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए या उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं है ना स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। और फिर लंबाई पर, लंबाई की भी उत्क्रमणुपाती है, यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान कम हो जाता है। ये 4 निर्भरता आपको पता होना चाहिए। बाकी एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस में है आपको हर एक पॉइंट पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।